देसी घी में भी बहुत कुछ छिपा है, तो क्या देसी घी से फैटी लिवर का कोई संपर्क है? बहुत बड़ा। गाय का बना हुआ देसी घी खाते हो प्योर, तो आपको लीवर की जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, दवाई का काम करता है। और साथ में थोड़ी सी हल्दी खाएंगे तो और फायदा करता है। अगर आप पंचम हल्दी खाएंगे तो और फायदा करता है। आप जिम करते हो तो आपको सबसे पहले अपनी गट हेल्थ को मजबूत रखना है। भू अमृत पाउडर और एक आंवला पाउडर, एक अश्वगंध पाउडर आपके लिए बहुत है। आप जितना मर्जी जिम में पेल दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो आयुर्वेदिक में जाना माना नाम है, जाना पहचाना चेहरा है, जिनके पास आपकी 1000 बीमारियों का इलाज है। जी हाँ, आप ही की रसोई में है आपकी तमाम बीमारियों का इलाज। आज मैं आपकी मुलाकात उन्हीं से करवाने जा रही हूं जो आपको बताएंगे कि आपके साथ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह की बीमारी है, तो आप अपनी रसोई में ही उसका इलाज ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं गोयल साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोयल साहब। जी कंचन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों को भी बहुत प्यार भरी नमस्कार। तो बिल्कुल आज इसकी शुरुआत करेंगे और गोयल साहब, जो कि पूरा नाम इनका सुभाष गोयल है। देखिए गोयल साहब, आपको मैं बहुत पहले से जानती हूँ और हमेशा जब भी आपसे मिलती हूँ ना तो इतना एनर्जेटिक लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब मुझे अगर कोई प्रॉब्लम भी है ना तो वो सॉल्व हो गई है। तो आज सबसे पहले शुरुआत करने के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पानी की ही अगर मैं बात करूँ तो मेथी दाने के पानी की बहुत खूबियाँ होती हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि कब्ज जिनको होती है, कब्ज की शिकायत जिन लोगों को होती है, वो ले सकते हैं इसे? कब्ज के रोगी एक बात नोट करिए, हमारे जो वैद्य हैं वो बताते हैं कि जो मेथी दाना है, कलौंजी है, इसका पानी लेंगे, इससे क्या होगा कि एक तो आपको कब्ज तो रहेगी नहीं, दूसरा आपको इसका फ़ायदा होगा कि ये यूरिया को कंट्रोल कर देगा, यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देगा, बॉडी में दर्द होते हैं उसको कंट्रोल कर देगा, साथ में आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल कर देगा। ये बहुत फ़ायदे करता है। और लेकिन जो आपने कब्ज़ की बात करी है मैडम, कब्ज़ के लिए हमारे वैद्य बनाते हैं एक वो प्रोडक्ट है, उसका नाम है नज़र बट्टू। नजर बट्टू? हाँ, पेट की नज़र उतारता है वो। ये पुराने ग्रंथ हैं, हाँ। पुरानी चीज़ें हैं। अब लोग मानने लगे हैं तो मैं बताने लग गया, पहले लोग मानते नहीं थे। हमने उसका नाम रखा हुआ है KN मोदक, कब्जनाश मोदक, कि KN अमृत मोदक लिखा है तो वो लोग उसको ले लेते हैं। अब मैं लोगों को बताने भी लग गया कि ये देखो ग्रंथ में लिखा है, सबसे पुराना 5000 साल पुराना ग्रंथ है, उसमें लिखा पड़ा है कि पेट के लिए नज़र बट्टू है ना। तो वो ग्रंथ का है जी, नज़र बट्टू के पेट को नज़र लगती है। पेट को नजर हाँ, किसी की सेहत अच्छी है उसको नज़र लगी तो उसका पेट खराब, कब्ज हो गई। अब कब्ज होने से 1000 बीमारियां लगती हैं। तो उसको उसके अंदर ऐसे होता है वो लड्डू सा इतना सा तोड़ना है ऊपर से, मटर के दाने जितना, रोज़ रात को खा के सो जाना। सुबह घड़े का पानी पी लो, रात को वो खा लो, आपके पेट की नज़र हट जाती है, पेट की कब्ज सदा के लिए ख़त्म हो जाती है। उसको KN अमृत मोदक के नाम से हमने मार्केट में दिया हुआ है। मार्केट में तो कहाँ इतना ही बनता है कि हमारे कंज्यूमर ही ले जाते हैं, क्योंकि आज 13 करोड़ के करीब अपना सब्सक्राइबर है जी। 13 करोड़ के करीब लोग अपने को देखते हैं, वो सारे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन वही उनके लिए दवाइयाँ कम हो जाती हैं तो हम मार्केट में कहाँ देंगे। तो ये जो मोदक है ये तो आपको डायरेक्ट ही लेना पड़ेगा गूगल पे जा करके। ठीक है। इसके साथ जैसे अभी कब्ज़ की अगर एक बात कर रहे हैं तो एक मेरा और सवाल है आपसे। जैसे लोगों को कब्ज़ की शिकायत गोयल जी बहुत लंबी लंबी होती है, मतलब उनका कहना है कि ये एक ऐसी समस्या है जो मेरी ख़त्म ही नहीं होती, मुझे 7th क्लास से है या फिर शादी के बाद से है, तो इसे खाने से क्या जो बहुत लंबी कब्ज़ की शिकायत जिन्हें है उन्हें भी राहत मिल जाएगी? हाँ, मैं कहता हूँ जो लोग कहते हैं ना 20-20 दिन हो गए, 25-25 दिन हो गए, टॉयलेट ही नहीं आई, ऐसे विदेशों में बहुत बैठे हैं फंसे हुए अपने बेचारे पंजाबी इंडियन बहन भाई, क्योंकि इंडिया का वहाँ का वेदर चेंज हो गया, वहाँ जाके वो फंस गए, दवाइयाँ भी खाते हैं तो टॉयलेट आ जाती है, नहीं आती नहीं है। तो जिनको लैट्रिन आती नहीं कई कई दिन, उनके लिए सबसे बेस्ट है ये KN अमृत मोदक। और साथ में हम देते हैं कि KN अमृत सिरप, मतलब ये कब्ज के सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है। और इसको लेना भी नहीं पड़ता कि सारी उम्र लेते रहो, और 2-3 महीने तक इसको करना होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे छूट जाते हैं। जी कंचन जी। ठीक है। इसके साथ ही अगर हम जैसे कब्ज़ की भी बात हो गई तो अब उन पेरेंट्स के लिए भी एक सवाल है,
कई पेरेंट्स जो हैं बड़ा परेशान रहते हैं गोयल साहब। वो कहते हैं कि भाई बच्चा जो है, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पूरी किताबें पढ़ के घोट के पी जाते हैं और एग्जाम्स बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो 2 का पहाड़ा भी उनको याद नहीं हो पाता, पूरी रात लगे रहेंगे पढ़ते रहेंगे लेकिन हो नहीं पाता, मेमोरी लॉस। हाँ, तो ऐसे दिमाग तेज करने के लिए कुछ है ऐसा, क्यों होता है ऐसा? आयुर्वेद का सबसे बेहतरीन नुस्खा है दिमाग के लिए, वो है ब्रेन डोज। ब्रेन डोज एक कैप्सूल है, जो छोटे बच्चे हैं उनको वो कैप्सूल खोल करके हनी में मिक्स करके चटाया जाता है, जो बड़े हैं उसको ऐसे खा लेते हैं। और एक है इसके अंदर अश्वमृत। अश्वमृत जो है उसमें अश्वगंधा है, सप्तामृत लो है, उसके अंदर ब्रह्मी बट्टी गोल्ड है। तो वो जिन लोगों की मेमोरी लॉस होती है, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ये कह लो कि सब कुछ भूल ही जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं कई बार बैठे बैठे, तो ऐसे लोगों के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ ही एक मैं बच्चों के लिए बता दूं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमारे वैद्य जी ने काम किया है, और क्योंकि वो ज़रूरी हो गया था। आजकल मेमोरी बच्चों की लॉस इसलिए हो रही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा समय जो है वो स्क्रीन को देने लगे हैं, मोबाइल स्क्रीन को देने लगे हैं, और उनकी जो डाइट है वो भी पहले जैसी नहीं रही है, डाइट में भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। उनके लिए बनाया इतनी छोटी सी बॉटल है 15 ml की, उसका नाम है सुबर्णा गोल्ड प्राशन। सुबर्णा गोल्ड प्राशन, इसको आप गूगल पे सर्च करके ले सकते हो। जैसे www.vaidwan.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे सुबर्णा गोल्ड प्राशन लिखोगे तो वो निकल के आएगा। उसकी 4-5 बूंदें मैडम दूध में डाल के दे दो, हनी में मिक्स करके दे दो, दाल सब्जी में, या सीधा मुंह में डाल दो, बड़ी टेस्टी है, बच्चा ले लेता है। तो वो अगर दे दोगे तो छोटे बच्चों में जो विकास की कमी है, वो शरीर पूरा खुलता नहीं है, बॉडी में हाइट कम रह गई है, या कह लो कि उनके सेहत नहीं बन रही है, या भूख नहीं लगती, बच्चे खाते पीते नहीं है, तो उनके लिए बहुत गुड वो प्रोडक्ट है, जिससे उसकी बॉडी का पोषण होता है और उसकी जो मेमोरी है वो भी स्ट्रांग होती है, और उसकी हड्डियां, मसल और नाड़ी तंत्र उसका स्ट्रांग होने लगता है। स्ट्रांग होने जी। लगता है। इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें तो किडनी की एक प्रॉब्लम है गोयल साहब, वो भी लोगों में बहुत है। कहते हैं कि किडनी की वजह से बड़ी परेशानी, कहीं भी कभी भी दर्द शुरू हो जाता है, कहीं भी जाते हैं वहाँ दर्द शुरू हो जाता है, जाने के बाद लोग कहते हैं कि बियर पीने से किडनी जो है वो निकल जाती है, ये मिथ है? इसके बारे में ज़रा सा बताएं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखो, पथरियाँ तो पहले भी थी जब बियर नहीं होती थी। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि बियर पीने से लोगों को ये लगता है कि मैं कुछ ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। जो पथरी है गुर्दे की वो निकल जाती है आयुर्वेदिक दवाइयों से, और जो पथरी है पित्ते की उसका ऑपरेशन ही होता है। कभी भी गॉल ब्लैडर की पथरी को कोई कहे कि मैं ठीक कर दूंगा या मैं इसका 100% निकाल दूंगा, वहाँ से चुपचाप उठ के चले आओ, क्योंकि वहाँ कुछ होने वाला नहीं है बिना बातों के। सिर्फ जो गुर्दे की पथरी है वो दवाइयों से निकल जाती है। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, आप पत्थर चट एक प्लांट है, उसका नाम ही पत्थर चट है। देखो बुजुर्गों ने कब रखा होगा, तो भी रखा होगा ना जो फायदा करता है। तो पत्थर चट जो प्लांट है वो अपने घर में गमले में लगा लो ना, 50 रुपए का, क्यों 50,000 रुपये ऑपरेशन को देना। तो वो पत्ते उसके 5-6 पत्ते उतारो, सुबह सुबह उतारो, हाथ जोड़ के उसको, पेड़ को हाथ जोड़ो, क्योंकि वो जड़ जीव है, उसको हाथ जोड़ करके बोलो कि हे पत्थर चट, आप हमें अपनी औषधि गुण प्रदान करें, अपने अंदर औषधि गुण लेकर के आए। ये मंत्र है भैया। हम भी जड़ी बूटी जब लेते हैं ना, उखाड़ते हैं, जब खरीदते हैं तब नहीं हम कुछ करते, क्योंकि वो तो आई गई। तब हम उसको जब करते हैं, जब वो बन के तैयार हो जाती है दवाई, तब हम उसको डब्बे को ले जाके नैना देवी माता के मंदिर में हिमाचल में वहाँ रख के हम उसका पूजन करवाते हैं कि इसके अंदर माता रानी टोटल जो औषधि गुण है वो पैदा करो, और लोगों के अच्छी सेहत के लिए ये जाए और लोगों को अच्छी सेहत प्रदान करे। फिर वो जो डब्बा होता है 1-1.5 किलो पाउडर का, उसको ला करके हम अपने जो ड्रम होते हैं क्विंटलों के हिसाब से बने हुए, उसमें मिक्स कर देते हैं। हमारे मन का ये भाव है कि महामाई की शक्ति के कारण उनके अंदर औषधि गुण पैदा हो गए, तभी हमारी दवाइयाँ जो हैं वो फ़ायदा करती हैं। और बहुत सारी दवाइयों के पीछे हमारा नाम के पीछे लिखा होता है कि अमृत, ब्रेन अमृत, फलाना अमृत, तो हम पीछे अमृत जरूर लिखते हैं, ताकि वो हमें लगता है कि ये महाशक्ति का
कोई वरदान है। तो ऐसे ही करके पत्थर चट का जो पौधा है उसके आगे हाथ जोड़ करके अपने जो भी आप इष्ट को मानते हैं उसको बोलिए कि इसके अंदर औषध गुण पैदा कीजिए, ताकि इसके पत्तियों का सेवन करके मैं अपनी जो दुख है, दुविधा है, जो पेट के अंदर पथरी बन गई है, उससे निजात पा लूँ। तो आपका धन्यवाद करूँगा। तो वो आप पत्तियाँ लेकर के खाइएगा, चबा चबा के खाइएगा, और आप देखेंगे कि 15-20 दिन या महीने के बाद दोबारा टेस्ट करवा लो। टेस्ट कराने के बाद आप भगवान का थैंक यू तो करोगे, साथ में कहोगे थैंक यू गोयल साहब, आपने बताया तो ये हमारा काम हो गया। बिल्कुल। जी। महिलाओं से रिलेटेड एक सवाल है मेरा। जैसे हमने बहुत सी महिलाओं में, बहुत सी लेडीज़ में, जो बच्चियां भी हैं जो अभी जिनकी पीरियड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने हमेशा देखा है कि उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि पीरियड्स उनके कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कई बच्चियों का ये कहना है कि पहले दर्द नहीं होता था लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ये समस्याएं क्यों आती हैं? आजकल लड़कियां जो है ना जी, उनकी डाइट, उनकी खुराक खाती नहीं है, कुछ खाती नहीं है। मेरी अपनी 2 बेटियां सारा दिन डांटती रहती है उनकी माँ, खा लो ये खा लो। अच्छा, भूख नहीं है, भूख नहीं है, पिज्जे का ऑर्डर कर दो, फटाफट भूख लग जाती है। ये कौन सी भूख है भाई? है तो मतलब बच्चों का समझ नहीं आता आजकल। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तो बच्चियों को मैं ये कहूँगा, छोटे बच्चे, बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। आपके लिए मैं बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि जैसे आपके मम्मी पापा हैं, मैं भी आपके लिए वैसा ही हूँ। मैं आपको गलत राय तो किसी को भी नहीं देता, आपको तो कह ही दूंगा। आप एक तो गुड़ जो है, थोड़ा सा गुड़ खाया करो जब भी कुछ खाते हो। मैं कहता हूँ आपका जो मन करता है खाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरी बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि मुंह का स्वाद पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत खा लिया करो। जैसे आप 2-3 बहन भाई हो तो एक मंगा लो, आधा आधा थोड़ा थोड़ा करके खा लो, बाकी खाना खाया करो घर का। कम से कम एक परांठी तो जरूर सुबह दूध के साथ बनती है। अगर आप ये खाने लग जाओगे ना तो समझो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और दूसरी बात, आप गुड़ खाएंगे। गुड़ खाने से क्या है कि आपकी पेट की आंतड़ियाँ जो हैं उनके अंदर लुब्रिकेशन बनता है, उनको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बनता है, नया खून बनता है। देखो कितना कुछ बोल दिया मैंने आपको। तो ये बात मैं सच में बच्चों के लिए जज्बाती हो जाता हूँ, क्योंकि बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। इनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें बतानी बनती हैं। तो आप गुड़ खा लो, थोड़े थोड़े तिल वगैरह खाने की आदत डाल लो, तिल की पिन्नियाँ बना लो। तिल की पिन्नियाँ बनाओगे ना बेटा, तो आपके जो प्रजनन अंग हैं, जिनको हम कहते हैं कि आपकी जो बच्चेदानी का एरिया है, लड़कों का जो ये अपना मसाना होता है, इसमें गर्मी पड़ जाती है। तिल जब हम खाएंगे, तिल के साथ हम क्या कहते हैं, भुग्गा वगैरह बना लो, कुछ भी कर लो, वो खाया करो। उससे आपका जो इंटेस्टाइन है या आपका जो यूरिनल सिस्टम है वो सेट होगा, और आपकी जो अंदर ओवरीज हैं, बच्चेदानी है, लड़कियों की है ही ना, तो वहाँ से पीरियड का सिस्टम चलता है, तो वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो चुका है या बहुत ज़्यादा बीमारी है, इसके लिए मैं कभी भी कोई घरेलू चीज़ जल्दी नहीं बताता। किसी को माँ बादी, किसी को माँ स्वादी। लेकिन ये एक कहावत है, तो कई बार किसी को दवा सूट करती है, कई बार नहीं करती है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी आयुर्वेदिक के वैद्य, डॉक्टर या वैद्यनी से आप मिलिएगा, तो उनके मिल करके आप अपनी दवाई करवाइए। अगर आपको हमारे कहीं भी सेंटर पे जा कर के नज़दीक मिलने का मौका मिलता है, तो हमारे जो वैद्य हैं वो सेंटरों पे बैठते हैं, क्योंकि आजकल मैं नहीं बैठ रहा, मेरे को समय नहीं मिलता। तो आप उनको मिलिएगा, जा कर के बात कीजिएगा, वो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। क्योंकि जो दवाइयाँ बनती हैं हमारे केंद्र पे, वो हमारी देख रेख में बनती हैं। एक एक चीज़ हम खुद अपने तरीके से देख करके हमारे जो सीनियर वैद्य हैं उनके साथ डिस्कस करके ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 दशक का एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के लिए ही तो है, उसका फ़ायदा उठाइए। इसके साथ महिलाओं में एक और समस्या हमने देखी है गोयल साहब जी। ये समस्या ऐसी है कि महिलाएं इससे भी बड़ा प्रताड़ित हैं, बड़ा परेशान है। लिकोरिया की ये प्रॉब्लम है। हाँ। और लिकोरिया से इतना ज़्यादा परेशान है कि मतलब महिलाओं का कहना है कि ना तो किसी काम में मन लग पाता है और एक चिड़चिड़ापन रहता है उनके अंदर इसकी वजह से। तो इसके लिए कोई ऐसा इलाज? ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो महिला को डे बाई डे मेंटली भी टॉर्चर करता है, फिजिकली भी टॉर्चर करता है, वो सामाजिक तौर पे भी टॉर्चर होती है। और मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, उसको अंदर से गिल्ट फील होता है। तो ऐसे में बहुत सारी
महिलाएं जो हैं वो डॉक्टरों से या वैद्यों से बात नहीं करती मैडम। ये जैसे आपने खुलकर बात पूछ ली ना, ये अपने लिए नॉर्मल हो सकती है क्योंकि अपन डेली इन चीज़ों से गुजरते हैं, सुनते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये बात करते हुए ऐसे लगता है कि हम तो धरती में धंस जाएंगी, हम नहीं करेंगी बात। लेकिन पंजाब में मैंने बहुत सारी महिलाओं को विश्वास दिया कि आप ये समझ के बात करो कि सुभाष गोयल हमारा सगा भाई है, हम इससे बात कर सकते हैं, बात करो, इसका समाधान होगा। और इस बीमारी का बहुत बढ़िया समाधान है। इसके लिए हमारे वैद्य जी ने एक ही पाउडर बनाया है, वो है भी सीक्रेट, वो भाई फार्मूला मुझे भी नहीं पता, मैं ऐसे ही नहीं तो मैं फार्मूले आप देखते हो मैं बोल देता हूँ, वो बोला नहीं जाएगा मेरे से क्योंकि वो सीक्रेट है उनका। लेकिन डब्बे पे लिखा है और उसको बनाने की विधि वही जानते हैं, मैं भी नहीं जानता। तो वो जो पाउडर है उसका 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को देना है। उसका नाम भी उन्होंने WM पाउडर लिखा उन्होंने, मतलब वुमेन पाउडर अपने तरीके से। वैद्य जी बहुत पुराने हैं, इतना ऐसे नाम रख लेते हैं। तो WM पाउडर लिखा है वो आप, हाँ WM लिको पाउडर, लिकोरिए का, हाँ। लिको पाउडर याद आ गया मेरे को। तो वो आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और उसके साथ एक 2 गोलियां हैं वो देते हैं, तो ये आप मंगा लीजिएगा। तो लिकोरिए का किट है वो पूरा, तो 2-3 चीज़ें वो आप मंगा के 2-3 महीने खा लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि आपको समय मिलता है मिलने का, हमारे वहाँ लेडी डॉक्टर्स हैं, आप उनको मिल करके अपना इलाज करवा सकते हो। तो जो ये लिकोरिए का प्रॉब्लम है, इसके कारण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और आती है, महिलाओं के अंदर थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा। आदमी अगर उनका हस्बैंड उनको छू भी ले तो उनको लगता है कि इसको कुछ मार दूं मैं उठा के। तो मतलब आपसी जो संबंध है, जो आप लाइफ का रोमांस है, वो भी खत्म हो जाता है। अब रोमांस ही खत्म हो गया जीवन में तो और चिड़चिड़ापन हो गया। तो ऐसे करके महिलाएं जो हैं वो इन चीज़ों से दूर रहना चाहती हैं, तो कुछ ना कुछ उनको आयुर्वेद में लेना पड़ेगा और आयुर्वेद के डॉक्टरों की सलाह लेकर के ही वो ट्रीटमेंट करें। और ज़्यादा ज़रूरी है तो वो हमारे आसपास हैं तो मिल सकती है। बिल्कुल। इस प्रॉब्लम के साथ जैसे लिकोरिया की हम बात कर रहे हैं, क्या इसकी वजह से शारीरिक कमज़ोरी भी आती है? बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि फिजिकली बहुत कमज़ोर महसूस करती हैं, बाकी किसी चीज़ का दिल नहीं करता है, तो ऐसी समस्याएं भी इससे खड़ी होती हैं? दीमक, हाँ। जैसे लकड़ी को दीमक नहीं लग जाता, हाँ, कि अंदर अंदर, बाहर से लकड़ी बड़ी खूबसूरत लगती है, जैसे ये है, अंदर से दीमक उसको खा जाता है। ऐसे थोड़ा सा मारो तो सारी खाली हो जाती, थोथा, ऐसे उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, ब्रेन कमज़ोर हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। तो उन महिलाओं को मैं यही कहूँगा कि अगर सच में ऐसी प्रॉब्लम है तो आप जो भी चाहो आराम से घर बैठे बिठाए अश्वगंध लो, स्थावर लो, शिलाजीत लो, इसको मिला करके पाउडर बना लो। या फिर आप हमारे साइट पे चले जाओ, मुटियार पाउडर मंगवा लो। मुटियार पाउडर बनता है मैडम एक हमारा। अच्छा। जो मुटियार पाउडर है ना, वो पंजाब में हम मुटियार उसको कहते हैं जो जवान लड़की होती है, हाँ। तो उसको बोलते हैं मुटियार है भाई, अब इसकी शादी करो। तो वो मुटियार जो है वो पाउडर का हमने नाम रख दिया कि जो युवा लड़कियों की तरह आपको ताकत देगा। तो वो मुटियार पाउडर ले लो, जिससे आपके शरीर के अंदर वो मर्दानी ताकत बन जाए ना। एक मर्दाना ताकत होती है, इससे आती है मर्दानी ताकत, कि वो थोड़ी सी ताकत आ जाएगी महिला में। तो उसके घर में, अब जिस घर में महिला खुश है ना तो पूरा परिवार खुश है। अगर महिला सुस्त हो गई तो समझो परिवार को लकवा हो गया, उस परिवार को ना तो वह अच्छे से खाना बने, ना चाय बने, ना दूध बने, बस वो तो फिर चिड़चिड़ापन ही चलता है। तो महिलाओं को अगर खुश रखना है तो सौंफ, जीरा, अजवाइन का पाउडर खिलाइए, और साथ में बहुत ज़्यादा खुश रखना है तो मुटियार पाउडर मंगा के खिलाइए। उसके साथ 11 विन कैप्सूल है, 11 चीज़ें डाल के बना हुआ, वो जिसमें मोरिंगा है, अपना चलाई का साग का पाउडर है, जिसके अंदर बाथू के साग का पाउडर है, जिसके अंदर व्हीट ग्रास का पाउडर है। ऐसे करके 11 चीज़ों का जो उसके अंदर कॉम्बिनेशन है वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर महिलाओं में लिकोरिया की प्रॉब्लम है, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है, या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो हमारे सेंटर पे बात कर सकते हैं, हमारी लेडी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। जो लेडी डॉक्टर हमारे जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, समझदार हैं, वो आपको अच्छे से सारा सिखा सकते हैं। हाँ, जैसे आपने भी एक पाउडर का नाम लिया गोयल साहब, ये मुटियारा जो पाउडर है, तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा पुरुषों के लिए भी है? क्योंकि बहुत से पुरुष भी ऐसे हैं जिन्हें शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ता है, कहते हैं कि नहीं
उनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, तो उनके लिए भी ऐसा कोई पाउडर आपके पास है? हाँ, उनके लिए गबरू पाउडर है। गबरू, अच्छा। गबरू जैसे वो भी मुझे नहीं पता सारे आपके इधर क्या कहते हैं अदर स्टेट्स में, लेकिन पंजाब में गबरू कहा जाता है जो नौजवान लड़का होता है, जुबा। जैसे अपने हिंदी फिल्मों में मिक्का जी हैं, उन्होंने गाना भी गाया गबरू गबरू, उनका बड़ा फेमस है वो गीत। तो वो जवान लड़कों के लिए कहा जाता है। तो हमने पाउडर का नाम ही रख दिया गबरू कि इसको खाओ सदा जवान रहो। तो वो उसके अंदर देखो सफ़ेद मूसली, सालब, पंजा सालब, मिश्री, कौंच बीज, अश्वगंध, स्थावर, शिलाजीत, सौंफ, लौंग, इस तरह की मतलब कि 30-32 जड़ी बूटियाँ डाल के बना। जैसे ही उसको इंसान खाता है उसका वीर्य थिक हो जाता है, वीरज गाढ़ा हो जाता है, उसके अंदर अच्छी शक्ति बनती है, स्टेमिना बन जाता है। और जिस पुरुष के अंदर वीरज और ब्लड की क्वालिटी अच्छी हो जाए उसकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। और साथ ही उनके स्टेमिना के लिए जो बनाया गया एक्स+ गोल्ड कैप्सूल, जो एक कैप्सूल डेली खाना होता है। जिनकी उम्र 30 ईयर हो गई उनको तो मैं कहता हूँ हर साल 5-6 महीने खाया करो भाई। जिनकी उम्र 40 से ऊपर होगी उनको कहता हूँ साल भर खाया करो। जिनकी उम्र 40 से भी ज़्यादा है, 60 साल है, उनको मैं कहता हूँ डेली खाओ, जब तक जीना है खाते रहो। बहुत मज़ेदार चीज़ है, ताकत बनी रहती है, कमजोरी नहीं आती और बहुत सारी बीमारियों से भी पीछा छूट जाता है। जी। कई लड़कियों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि डार्क सर्कल्स रहते हैं, बहुत मेहनत करी, सारी चीज़ें लगा ली, डार्क सर्कल्स नहीं जा रहे हैं, तो रसोई में हमारे डार्क सर्कल्स के लिए भी है। आयरन कम हो जाता है। हाँ, आयरन कम हो जाता है, उसी से ये प्रॉब्लम आती है। एक काम करिए, अगर डार्क सर्कल है, ग्लिसरीन, गुलाब जल, नींबू का रस, 3 चीज़ें हैं, तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके डब्बी में रख लो। सुबह सुबह क्या करना आपने, या रात को कर लो, सुबह छोड़ दो रात को कर लो, उसको ऐसे डिप करके आँखों को अच्छे से साफ़ करो। पहले कैसे साफ़ करनी है, दूध के साथ, कच्चा दूध लेकर के थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा दो, जब ड्राई हो जाए तो वॉश कर दो। उसके बाद ये तीनों चीज़ों का मिश्रण, गुलाब जल का, ग्लिसरीन का और नींबू के रस का बराबर मात्रा में मिश्रण बनाओ और लगा दो। लगा के उसके बाद ठंडे पानी से वॉश करो, धो डालो। धो के जब साफ़ करोगे तो आपको लगेगा कि अभी तो बहुत कम होगी। और इसको अगर 2-3 महीने कर लोगे बिल्कुल ठीक, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर सदा ठीक रहे उसके लिए पंपकिन सीड ऑयल और एक ऑयल आता है और वो कुमकुम आदि ऑयल, दोनों, और साथ में रूपांजलि साबुन और रूपांजलि ऑयल AM PM, ये चीज़ें अगर इस्तेमाल हो गई, रूपांजलि आपको मिलेगा, गूगल पे जा कर के लिखिएगा रूपांजलि फेस केयर किट, निकल के आएगी आपके सामने। आपने बनाई है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दी है लोगों को, मज़ा आएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। चेहरे पर हमने देखा है कि छोटे छोटे, पहले तो क्या होते थे, लोगों के चेहरे पर मस्से हो जाते थे, जैसे कहीं पहले मेरे भी थे गोयल्स, यहाँ पे मेरे मस्सा था, तो लेकिन मुझे तो उस वक्त मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई तो चीज़ें मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने ये डॉक्टर के पास जाकर ही हटवाया। लेकिन कई लोगों के मस्से हो जाते हैं चेहरे पर आजकल, तो मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे मस्से बहुत सारे एक साथ, जैसे यहाँ पे एक साथ बहुत सारे हो जाएंगे, गर्दन पे एक साथ बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसे कैसे हटा सकते हैं? मॉल रिमूवर जो आता है ना, हाँ, एक मॉल रिमूवर आता है, वो सारी कंपनियां नहीं बनाती, लेकिन हमारे वैद्य जी ने बना दिया उसको। ग्रंथ में लिखा है, हर कोई मेहनत नहीं करता। मेहनत इसलिए नहीं करता, कई बार रिजल्ट नहीं आता, रिसर्च लंबी चलती है, लेकिन 10-12 साल में हमें उस पर काफ़ी कामयाबी मिली। अभी उसको हाल ही में उसको गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया कि वो मॉल रिमूवर जो है ना जी, वो जो भी मॉल्स हैं, मस्से हैं, उसके ऊपर बस इतना सा लगाना है, जितना मस्सा है उसको ऐसे ऐसे करके उसी को मस्से को लुब्रिकेट कर देना है उसके साथ, वो जेल लगा के, और उसके ऊपर थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा होता है, मीठा सोडा, वो डाल देना है। उसको डालने से वो ऐसे ऐसे उबलने लगता है, ऐसे उबलना, कोई दर्द नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो धीरे धीरे जब आप 3 या 4 मिनट के बाद ऐसे उसको साफ कर दो, ऐसे साफ हो जाएगा जैसे कुछ लगा ही नहीं था। अच्छा, हाँ, घर का ऑपरेशन देखो करके, मजा आएगा। और मैंने कितने लोगों के ऐसे गर्दनें भरी होती हैं, कुछ भी वो बड़े आराम से साफ हो जाते हैं। कैंप लगाया था एक बार, ऐसे दुनिया भर के आ गई, 3 किलो इकट्ठे हो गए थे। ये तो जादू ही समझिए आप पूरा, मतलब एकदम। अच्छा, इसके साथ हमने देखा है गोयल साहब, जो कई महिलाएं हैं उनका, पुरुषों का भी ये कंप्लेन है कि हम चेहरा बार बार धोते हैं
तो उससे भी हमारे चेहरे पर बहुत फर्क पड़ता है, चेहरा ड्राई हो जाता है। क्या चेहरा बार बार धोना चाहिए? देखो फेस जो है इसको ज़्यादा वॉश करना नहीं चाहिए। हाँ जरूर दिन में 2-3 बार ठंडे पानी के छिट्टे लेने चाहिए, लेकिन बार बार अगर चेहरा धोएंगे तो हम तो यही कहते हैं जो बार बार चेहरा धोते हैं ना लोग, उनको डिप्रेशन है। अच्छा। हाँ ये बीमारी है डिप्रेशन की, नहीं तो धो नहीं सकता आदमी। हम तो धोते नहीं अभी, तो वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। उनके लिए हमारे वैद्य बनाते हैं एक डिप्रेशन का डोज है, और वो जो डोज है डिप्रेशन का उसके अंदर एक गोली है, एक कैप्सूल है और एक पीने की दवा है और खाने का पाउडर है। ये डिप्रेशन डोज उनको देना चाहिए और उससे ड्राइनेस भी खत्म होगी और डिप्रेशन भी खत्म होगा। ये स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो हमारे पेट से जुड़ी होती है। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं इस बात को कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पेट से ही जुड़ी हुई हैं। इस बात में कितना दम है? देखो जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी पेट से हैं। अब स्किन की बात कर लो, स्किन का सोराइसिस का एक रोग है, अच्छा। इसको मंडल कुष्ठ रोग कहा गया है। मंडल कुष्ठ रोग जो है वो 8 रोगों का एक मंडल है। अच्छा। 8 तरह का स्किन प्रॉब्लम है उसके अंदर, और सबका प्रधान रोग जो है वो सोराइसिस है। सोराइसिस। और और ये पेट से ही जुड़ा हुआ है, नाभि से जुड़ा हुआ। नाभि और ब्रेन का सूत्र खराब होता है तो ये स्किन प्रॉब्लम कई बार अच्छा कई लोग कहेंगे कि गोयल साहब इसका क्या कारण है, कॉज क्या है? मैं कहता हूँ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। धरती पे कोई ऐसा विद्वान अभी तक नहीं है जो सोराइसिस का कॉज बता दे। अच्छा। लेकिन किसी भी पैथी में इसका इलाज भी नहीं है। सिर्फ आयुर्वेदिक के ग्रंथ में लिखा है, वो भी मंडल कुष्ठ रोग का इलाज लिखा है। अब मंडल कुष्ठ रोग का इलाज जो लिखा है वो हमारे वैद्य जी ने बनाया सैकड़ों लोगों को दिया। अब जिसको भी दिया वो पूरा गला हुआ शरीर और 3 महीने में साफ हो गया। अगर आप सोराइसिस का, जैसे ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो सोराइसिस के पेशेंट की हालत, ये इतना भरा हुआ शरीर जो होता है तो ये आप देखो कि 3 या 4 महीने में क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। उसके बाद वो दवा 1 साल तक चलती है ताकि ये दोबारा ना हो। ऐसे स्किन के जो ट्रीटमेंट है उनका इलाज जो है पेट का भी साथ में चलता है। जैसे एलबी अमृत हम देते हैं, त्रिफला अमृत साथ में देते हैं, तो चल करके सोराइसिस का पूरा ट्रीटमेंट उनको प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, लगाया जाता है, खिलाया जाता है, तो जा करके स्किन का पेशेंट जो है वो भी ठीक होता है। और गट हेल्थ जो है उसको तो त्रिफला ही ठीक करता है। त्रिफला खाते रहो, हर बीमारी दूर भगाते रहो। जी बिल्कुल। इसके साथ एक छोटी सी और बात है मेरे पास जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत से लोगों के साथ, बहुत सी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ हमेशा से हमने ये समस्या देखी है। उनका कहना है कि चेहरे पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद निशान हो जाते हैं और दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, लेकिन वो सफ़ेद निशान नहीं गए हमारे। तो हमारे पास इसका इलाज है? एक 5 बादाम, हाँ। 5 किशमिश और एक उसमें अंजीर और एक उसके अंदर अखरोट, रात को पानी में रखो, सोख कर दो, सुबह तक वो पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, फूल जाते हैं। उसको छिलका उतारना है बादाम का, बिना छिलके के देना है उसको, छिलके समेत नहीं देना। तो उसको खिला दो सुबह सुबह खाली पेट, चबा चबा के खिलाओ। नहीं खाता, बच्चा है, छोटा है, नहीं खाता, उसको सिलबट्टे पे पीस दो, अच्छे से पीस के कुंडली में पीस के उसका पाउडर बना दो, पाउडर पेस्ट बना के उसको चम्मच से खिला दो, दूध में डाल के खिला दो। तो वो बच्चा जो है खाएगा और उसको ये प्रॉब्लम जो है उसकी हल हो जाती है और इससे वो बहुत गुड फील करता है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपने पूरा इलाज जो है वो रसोई से ही बता दिया। रसोई में और माँ के हाथ में है। माँ के हाथ में है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो दर्शक आपको देख रहे होंगे ना, मतलब वो तो ये कह रहे होंगे कि धन्य हो गए, आज आपने कंचन जी मुलाकात करा दी गोयल साहब से, धन्य हो गए। मतलब आपकी रसोई में ही सब कुछ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ देखिए, अगर रसोई में भी आपको पूरा ज्ञान है तब, नहीं तो जा करके हमारा जो चैनल है इसको खूब देखा करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रसोई घर में आप ठीक हो सकते हो, देख कर ठीक हो। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगी बहुत बहुत थैंक यू आपका, आप आए इस पॉडकास्ट में, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि दर्शक बार बार इसे रिपीट करके देखेंगे, बार बार जाएंगे कि नहीं गोयल साहब ने बताया था कि रसोई में ही सारा इलाज है और रसोई से ही सब कुछ मिल जाएगा। जी कंचन जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे पॉडकास्ट में आज उतना ही, फिर मुलाकात होगी गोयल साहब से और बहुत सारे नुस्खों के साथ।